नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के चक्रवर्ती। आप लोग अगर असमय ही यानी कम उम्र में ही आप लोग के बाल अगर सफ़ेद हो रहा हो तो आप परेशान ना हो। इसके बहुत ही सरल तथा बहुत ही आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, सफ़ेद बाल को काला करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप लोग भागते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे करते रहते हैं और लाखों रुपए आप लोग बर्बाद कर चुके होते होंगे तब तक। लेकिन आज मैं ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक, आप अगर कम से कम 6 महीना ये प्रयोग करते हैं तो आपके जो सर पे जो सफ़ेद बाल यानी कम उम्र में असमय ही सफ़ेद बाल हो रहा हो वो काले हो जाएंगे, गारंटी के साथ। आपका अगर उम्र 70-80 साल हो रहा हो या 60-65 साल हो रहा हो तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। असमय ही बाल अगर सफ़ेद हो रहा हो तो उसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। त्रिफला, त्रिफला तो आप जानते होंगे, त्रिफला, लेकिन बाज़ार में जो बना बनाया त्रिफला आता है, त्रिफला चूर्ण आता है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि अक्सर क्या होता है जो कंपनियाँ बनाती है ज़्यादातर उसमें मिलावट होती है। इसीलिए आप क्या करें, पंसारी की दुकान समझ रहे होंगे, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ बिकती है, वहाँ से आप आंवला, हरड़ तथा बहरा, आंवला, हरड़ तथा बहरा, ये तीनों को समान मात्रा में, अगर मान लो 250 ग्राम आंवला ले रहे तो 250 बहरा तथा 250 हरड़, ये पंसारी की दुकान से लाकर अच्छी तरह कूट पीस कर कपरछन पाउडर बनाकर तीनों को एक साथ मिलाकर रख लें। हाँ, ध्यान रखें जब आप कूटेंगे तो इसमें से जो बीज है, बीज को जैसे हरड़ का बीज हुआ, आंवला का बीज हुआ, जहाँ तक हो सके, पूरा निकालना तो संभव नहीं होता है क्योंकि जहाँ तक आप हो सके उसके बीज जो गुठली होगी यानी गुठली उसमें से निकाल के फेंक दे। अच्छी तरह कपरछन पाउडर बना के रख दे, आपका दवा तैयार है। रोज़ाना क्या करें, 1 चम्मच की मात्रा में रात को सोते वक्त सिर्फ आप 1 चम्मच की मात्रा में पानी में घोले और सो जाए, पी के सो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, ये दवा लेने के बाद, त्रिफला चूर्ण लेने के बाद उसके बाद कुछ भी ना खाए ना कुछ पिए, रात को यानी सोते टाइम लिया करें, रोज़ाना नित्य प्रति लिया करें और ये लगातार 6 महीना ले। आपको 6 महीना में ही देखेंगे कि आपका जो बाल सफ़ेद था वो धीरे धीरे काला होने लगेगा और जो नए बाल उगेंगे वो भी आपका काला आता रहेगा। ये गारंटी की नुस्खा बताओ, आप हज़ारों रुपया खर्च कर चुके होंगे, लेकिन ये इसमें जो नुस्खा है नियम पूर्वक करें और धैर्यपूर्वक करें, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। साथ ही आप अगर ये नुस्खा ताउम्र भी लेते हैं यानी आंवला, हरड़, बहरा ताउम्र भी लेते हैं तो इसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए तीनों ही जो फल है वो हमारे लिए रामबाण दवा है। आंवला तो आप लोग जानते हैं, गुणों का खान आंवला कहा गया है। इसमें कई तरह का, जैसे आपको इससे क्या होता है, खून पतला रहता है, खून में हमारे शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आने देता है, चेहरे में झाइयाँ नहीं होता है ना, कभी हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होती है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है, यानी बहुत सारे फ़ायदा ही फ़ायदा। हमारे पेट में गैस का एसिडिटी को दूर करता है, मल साफ लाता है, कब्ज़ दूर करता है, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप ये ना सोचें कि और 6 महीना लूँगा, साल भर लूँगा, ऐसा नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। साथ ही आपको बाल आप नियम पूर्वक लेते रहते हैं तो आपका सफ़ेद बाल काला होगा, गारंटी के साथ ही मैं एक नुस्खा और बताता हूँ, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुने। जो त्रिफला चूर्ण आपने बना रखा है उस त्रिफला चूर्ण को क्या करें, कम से कम सप्ताह में 2 दिन करें। रात को क्या करें, 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को एक मिट्टी के बर्तन में, अगर मिट्टी के बर्तन आपके पास उपलब्ध ना हो तो किसी कांच के गिलास में उसे या कांच के बर्तन में 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगो के रखें। सुबह क्या करें, नहाते वक्त उस पानी को अच्छी तरह हिला के फिर उसे छान के उसके पानी से पूरे सर में लगाए। पूरा सर में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप जैसे नहाते हैं ऐसे नहा लें। ये प्रयोग यानी त्रिफला का जो पानी से सप्ताह में कम से कम 2 बार सर धोए तथा नित्य प्रति त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच पानी से रोज़ाना ले। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सफ़ेद बाल काले होंगे, साथ ही
आपका जो कई सारे परेशानियां, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगा, है ना। आपका अगर बायवादी फूल रहा है वो भी ठीक होगा, लैट्रिन आपका साफ आएगा, पेट में अगर एक्स्ट्रा चर्बी हो रहा वो सही होगा, आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा वो सही होगा, आपका अगर शीघ्र स्खलन की समस्या रही हो वो भी सही होगा। यानी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सरल तथा देसी नुस्खे लेकर नित्य प्रति एक वीडियो अपलोड करता हूँ। इसलिए आप लोग कोशिश करें धैर्य के साथ, नियम पूर्वक ये नुस्खा आजमाएं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।